उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर निशाना बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोगों को जाति धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिग्री धारकों को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के पास बेरोजगारी को खत्म करने का, युवाओं को रोजगार देने का कोई रोड मैप नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानों की व्यवस्था लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में किसान लगातार एमएसपी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर फसल खरीद की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ करणी सेना ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर जो बवाल काटा, उस पर करणी सेना को अखिलेश यादव ने नकली सेना बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये नकली सेना है और इस नकली सेना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चला रही है। योगी आदित्यनाथ के तमाम फैसलों पर किस तरीके से निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, बयान दिया और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए, सुने जरा। वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजीलाल सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं, ये जो नई संस्कृति, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे, वो कभी सदस्य नहीं थे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं। आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं,
उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। अब आगे मत पूछना। एक सवाल है कि बहराइच में जो जेठ मेला लगता था, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है। और देखिए कहां से, इसीलिए मैंने कहा आपसे, और मैं फिर वही बात जोड़ता हूं, मेला किस समय किस तरीके से शुरू हुआ होगा उस इतिहास में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। भारत देश आजाद हो गया, हम मेले संपन्न कराते हैं। नाम जरूर हो सकते हैं पुराने, या किसी के नाम से, स्थान की वजह से नाम हो सकता है, लेकिन मेले का मतलब ये नहीं कि मेले में क्या कोई और परंपरा चल रही हो। मान लीजिए बटेश्वर का मेला है, सुनने में आया कि मुगलों ने शुरू किया था। अब उस बटेश्वर के मेले में सब आते हैं, सब लोग, घोड़ा हाथी जाने क्या क्या आता है उसमें, जाने कहां कहां के व्यापारी कारोबारी आते हैं। इसी तरह हर मेले में कारोबारी व्यापारी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, रोजगार हमें जोड़ता है। वो कारोबार के पक्ष में नहीं रह सकते हैं। मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ने झूला लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई सामान लाया, किसी ने सामान बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। ये रोजगार कारोबार के खिलाफ लोग हैं। अभी हम और आप लोग चिंता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई, वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, सब मेला मेला करे दे रहे हैं। अखबार पढ़िएगा ध्यान से, कुछ है मामला, शायद कुछ लोग जान गए होंगे। जिस तरह से एयर स्ट्राइक को लेकर के नोएडा में बैठा मीडिया जो है वीडियो दिखा रहा है और हर 10 मिनट को पता चल रहा है कि ये फेक है। आपने भी पहले ट्वीट किया है कि अब ये दोबारा अरविंद जी दोबारा पढ़ दो इनके लिए, और गाइडलाइन मेरे पास नहीं है, गाइडलाइन आप दोबारा पढ़ के आइए। एडवाइजरी, सॉरी, हाँ, एडवाइजरी आपके लिए भी जारी है। और अगर एडवाइजरी कोई नहीं मान रहा है तो जिन्होंने एडवाइजरी इशू की है उनकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करें। हम तो एडवाइजरी मान रहे हैं, हम तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहे कि LOI क्यों इशू हो गया इस दौरान, कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरी जिम्मेदारी है, एज ए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, या ये सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद नहीं सवाल पूछता, तो हम भी एडवाइजरी मान करके घर में बैठे होते। लेकिन आप बंकर अंकर खुदवा लेना। बोले वो पढ़िए ना दोबारा, अरे पढ़ना पड़ेगा इनके लिए। 550 साल पुराना। हाँ, और इसी तरह बटेश्वर का 500 साल पुराना है। कहोगे बटेश्वर मुगलों के जमाने में तो वो बजट ही नहीं देते थे, हमने बजट दिया, ये कोई बात हुई? घाट बनवाए और वो तो अटल जी का गांव है। एक मिनट सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी, स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, कहते इकाना है, इकाना के नाम से जानते हैं। कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने, बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हम लोग लेकर के चले जाएंगे वहीं पर उनके गांव में। और उनके मेले लगता था वहां, 500 साल पुराना वो भी मेला है बटेश्वर, गूगल करके देखिए, कोई गूगल करके बताओ कि कितना पुराना था बटेश्वर मेला।
उसको ही बंद कर देगी बीजेपी एक दिन। तो 550 साल पुराना, ये भी 550 जो मैं बता रहा हूँ बटेश्वर वाला, इसमें 40% हिंदू जाते हैं। नहीं वो सब जाते हैं, कारोबार सब जानते हैं, दुकानें सबकी होती हैं। बस तो इसे किया। अरे यही नहीं पता झूला कौन लाया है, झूल कौन रहा है। भाई मुख्यमंत्री झूले नहीं, न झूले से लेना देना उन्हें कोई। कितने साल पुराना है? हाँ देखिए आप, बटेश्वर 700 साल पुराना है। अब कब आए थे अंग्रेज, कब आए थे मुगल, चले गए सब। अब तो आजाद हो गया, अब संविधान है और लोग आज भी जुड़ते हैं वहां पर, और सब जुड़ते हैं वहां, ऐसा नहीं है। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि 700 साल पुराना है मेला वहां, तो ये सरकार जाके उसको ही बंद कर देगी। सैफई मेला ही बंद हो चुका है, लेकिन गोरखपुर मेला चल रहा है, सुना है वहां पर कुछ और। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2026 में जातीय जनगणना प्रस्तावित है और इसी आधार पर पीडीए अपनी मजबूती दर्ज करवाएगा। केंद्र की सरकार पीडीए के तहत अब अपने फैसले लेने को मजबूर हुई है और 2027 में होने वाली यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। क्या कुछ रोड मैप होगा, इस पर आगे विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।